हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमारे हो चुके हैं 7 लेक्चर। ये हमारा कौन सा है? 8वां लेक्चर। अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा होगा, पहले हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या दे रखा था हमारा उसमें? यानी कि उसमें दे रखा था लीनियर फॉर्म में। किस में दे रखा था? लीनियर फॉर्म में। क्या दे रखा था हमारा? यानी कि ax प्लस बी अपॉन रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी dx। इसे कैसे करते थे? पिछली पिछली क्लासों में देखा होगा आपने, क्या पढ़ाया था उसमें। क्या करते थे हम इसमें? ax प्लस बी को ax प्लस बी के इक्वल क्या रखते थे हम? लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। यानी कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू इससे निकाल के तब सॉल्व करते थे, तब हमारा क्या आता था? इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करना होगा? अब हमें क्या दे रखा होगा? लीनियर न देकर क्या दे रखा होगा हमें? ऊपर क्या दे रखा होगा? पॉलिनोमियल। और नीचे क्या दे रखा होगा? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। और इस पर क्या हो सकता है? ये इसमें रूट दे रखा था पहले, लेकिन अब क्या हो सकता है उसमें? रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर कुछ भी पावर हो सकती है रैशनल। यानी कि इसमें क्या दे रखा होगा? ऊपर क्या हो रखा? पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है। और नीचे क्या होगा हमारा? ए एक्स प्लस बी की पावर एन। एन क्या होगा हमारा? रैशनल नंबर। और पी क्या हमारा? पी एक्स क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है इसमें, कोई पॉलिनोमियल। और ये क्या हो सकता है हमारा? एन क्या है हमारा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ए एक्स प्लस बी क्या है हमारा? रैशनल नंबर। अब इसे कैसे करते हैं? इसमें क्या करना होगा हमें? ए एक्स प्लस बी को क्या लेट करना होगा हमें? टी। क्या लेट करना होगा? टी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? इसका डिफ्रेंसिएशन करके इसकी क्या निकाल लेंगे? डीएक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसमें पुट करेंगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इसी का एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो, ये देख लिया यहाँ तक क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखो, इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी, तब हमें कैसे करना है। ये दे रखा होगा हमारा पहला क्वेश्चन है कोई, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 2 dx। ये हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारा? ऊपर क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? एक पॉलिनोमियल। क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। और नीचे क्या दे रखा है हमारा? एक्स प्लस टू। क्या दे रखा है हमारा? एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू दे रखा है, यानी कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है। इसकी पावर क्या है हमारी? 1/2। यानी कि रूट क्या होता है हमारा? 1/2। 1/2 क्या होता है हमारा? रैशनल नंबर। यानी कि इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस टू इक्वल टू टी। क्या ऐड कर सकते हैं इसे? एक्स प्लस टू इक्वल टू टी। और ऊपर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी होगी। पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके। इससे निकालेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इधर ले जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? एक्स इक्वल टू टी माइनस टू। क्या बन गया हमारा? एक्स इक्वल टू टी माइनस टू। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा हमारा? टी माइनस टू का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या वैल्यू करेंगे? ये पुट करेंगे। और इसकी जगह पे अब इसका हम क्या करना होगा हमें? डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि एक्स प्लस टू को क्या लेट किया था हमने? टी। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? जीरो। और इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? डी टी। क्या आ गया हमारा? डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें? टी। पुट करो अब इसकी जगह पे लेट, ये लेट किया था हमने, ठीक है। और ये क्या करेंगे अब? एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या निकला है हमारा? टी प्लस टी माइनस टू की पावर टू अपॉन, ये क्या हमारा? एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हमारा? टी। यानी कि टी की पावर 1/2 डी टी। अब क्या करना होगा हमें? ऊपर क्या है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे क्या करना होगा हमें? खोलना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे क्या दे रखा है हमारा? टी की पावर 1/2। उसे क्या कर देंगे? डिवाइड करके निकल आएगा। ऊपर वाला खोलो, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t अपॉन टी की पावर 1/2 डी टी। अब क्या करना होगा? अब क्या करना है हमें? सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? एक्स की पावर एन वाला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/2। और क्या है उसके बाद? प्लस, यानी कि डी टी प्लस 4 क्या हमारा? कांस्टेंट है, यानी कि बाहर। यानी कि 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर 1/2।
डी टी, और फिर क्या हमारा माइनस, यानी कि माइनस 4 क्या हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी की पावर 1/2 डी टी। अब क्या करना होगा, टी स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है हमारा, टी की पावर 1/2, यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 2 माइनस 1/2 डी टी, यानी कि 2 माइनस 1/2 क्या होता है हमारा 3/2, क्या बन जाएगा हमारा 3/2 प्लस 4, और ये जाकर के क्या बन जाएगा, यानी कि 1/√t का क्या होता है हमारा 2√t, डायरेक्ट पता है आपको, कैसे कैसे लिख सकते हैं इसे, √t डी टी माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि टी की पावर क्या है 1, और नीचे क्या दे रखा है टी की पावर 1/2, तो क्या बन जाएगा हमारा टी की पावर ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 डी टी। देखो ये क्या रह गया हमारा टी की पावर इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3/2 डी टी, और ये क्या हमारा प्लस 4, इसका क्या होता है हमारा, इन दोनों का कर देते हैं अभी एक साथ ही करेंगे, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t डी टी माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 या √2 डी टी। तो इसे क्या करेंगे अब, x की पावर n से क्या करेंगे अब, t की पावर x, यानी कि t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 करेंगे तो क्या बन जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, यानी कि t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 4, 1/√t क्या होता है हमारा 2√t, क्या होता है 2√t, यानी कि 2√t माइनस 4, t की पावर 1/2 क्या होगा हमारा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, यानी कि 4 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल, t की पावर 3/2 प्लस 1 क्या होता है हमारा 5/2, यानी कि t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, यानी कि 2 पर पहुंच जाएगा 2/5 प्लस 4 2 जा 8√t माइनस ये हमारा ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 क्या होता है हमारा 3/2, यानी कि 4 इंटू 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3, यानी कि 2 कहाँ पहुंच गया ऊपर प्लस सी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, टी की जगह पे क्या लेट किया था हमने x प्लस 2 पुट करो इसमें, यानी क्या करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 8√x प्लस 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 8x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी, ये क्या हमारा आंसर, ये क्या हमारा आंसर, देखो सही है, ठीक है। देखो ये देखो इस तरीके क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है, देखो इसमें क्या दे रखा हमारा, पहले अभी फॉर्मेट बताई थी, क्या फॉर्मेट बताई थी उसमें हमने बताया था अगर हमारा इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर में हमारा कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा होता है हमारा, डिनोमिनेटर में दे रखा होगा हमारा ax प्लस बी की फॉर्म में, और उस पर क्या पावर होगी हमारी रैशनल, क्या होगी हमारी रैशनल नंबर, यानी कि क्या होगी हमारी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, किस तरीके से करना होगा हमें, जिस पर रैशनल नंबर यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा होगा उसको क्या लेट करना होगा t, क्या लेट करना होगा t, फिर क्या करना होगा उसका डिफरेंशिएशन, क्या करना होगा डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे उसका तो क्या बन जाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट का क्या होता है 0 और x का क्या होता है dx, यानी कि dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू क्या पुट करना है हमें dt, और एक्स स्क्वायर हमें पता नहीं तो इससे क्या निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली, इसको इधर लेके क्या हो गया माइनस का, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या किया हमने x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर की, x और ये क्या हमारा x प्लस 2 की जगह पे क्या पुट कर दिया t की पावर 1/2, फिर क्या किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका आ गया, यानी कि इसे क्या करना है फिर सेपरेट करके क्या आ गया हमारा t की पावर 2 अपॉन t की पावर 1/2 dt प्लस 4
वन अपॉन टी की पावर वन अपॉन टू डी टी, और -4 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी की पावर वन अपॉन टू डी टी। फिर क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि टी की पावर वन अपॉन टू नीचे दे रखी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, यानी कि टी की पावर टू माइनस वन अपॉन टू डी टी प्लस 4 और इंटू ये क्या दे रखा है हमारा वन अपॉन रूट टी। इसको हमने क्यों नहीं ऊपर पहुंचाया, माइनस में क्यों नहीं ले गए, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट आता है, क्या होता है हमारा वन अपॉन रूट टी का टू रूट टी, क्या होता है हमारा टू रूट टी। तो क्या करेंगे, इसका हम डायरेक्ट कर देंगे, और इधर क्या दे रखा था हमारा टी अपॉन टी की पावर वन अपॉन टू, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी की पावर वन अपॉन टू, टी की पावर वन अपॉन टू क्या होता है हमारा टी की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री अपॉन टू। ऐसे ही हमने इसे सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया हमारा टू इंटू टी की पावर फाइव अपॉन टू अपॉन फाइव प्लस 8 इंटू रूट टी, यानी कि टू रूट टी, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8 रूट टी माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि टी की पावर थ्री अपॉन टू टू ऊपर पहुंच गया तो क्या बन गया हमारा 8 8 टी की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री प्लस सी। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, टी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें x प्लस टू, क्या पुट करना है हमें x प्लस टू, क्या लेट किया था पहले हमने x प्लस टू को t, तो उसकी जगह पे हमने पुट कर दी वैल्यू, तो क्या आ गया हमारा ये आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको फॉर्मेट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो हम कैसे इसे करेंगे, इसीलिए हमने इसका क्या बताया, एक नया प्रारूप क्या होता है इसका करने का। इसे देख के बच्चे कर तो लेंगे, इसे अगर मालूम होगा तो कर लेंगे, लेकिन उसे पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से करना है तो वो ये बहुत टफ हो जाते हैं, इसलिए इसे फिर सोचता ही रहता है बच्चा किस तरीके से करना है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, देखो आगे क्वेश्चन देखो, इसी का एक और क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। देखो आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें क्या रूट में दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या है किसमें रूट में दे रखा है, ये नहीं दे रखा, किसमें दे रखा है, ये इसकी पावर क्या है टू, टू रैशनल नंबर में आता है, आता है बिल्कुल आता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है टू को, बिल्कुल लिखा जा सकता है टू अपॉन वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और ऊपर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर क्या हमारा पॉलिनोमियल होता है, बिल्कुल होता है पॉलिनोमियल। तो इसे किस में कर सकते हैं हम, जो हमने अभी फॉर्मेट पढ़ा था, क्या फॉर्मेट पढ़ा था, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा होता है, क्या दे रखा है हमारा डिनोमिनेटर ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स को क्या लेट करना है हमें टी, क्या करना है लेट टी, यानी कि ए प्लस बी एक्स इक्वल टू टी। अब क्या निकालना है हमें, ऊपर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे भी फाइंड करनी है, पहले हमें कैसे फाइंड करनी है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बी एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, क्या बन जाएगा टी माइनस ए। अब क्या करना है हमें, एक्स इक्वल टू टी माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, बिल्कुल निकल आई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट कर देंगे बाद में। पहले क्या करना है हमें इसका डेरिवेटिव, यानी कि ए प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या लेट किया था हमने टी, इसका क्या करना होगा हमें डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव होता है हमारा जीरो, और इधर क्या दे रखा है बी एक्स का क्या होगा हमारा बी डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा डी टी अपॉन बी, यानी कि डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें डी टी अपॉन बी, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है हमें टी माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो पुट करो इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है हमें टी माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें टी, यानी कि टी स्क्वायर, ये क्या है ए प्लस बी एक्स की जगह पे क्या करना है हमें टी, यानी कि टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है डी टी अपॉन बी, क्या करना है डी टी अपॉन बी। इसमें देखो कांस्टेंट क्या है वन अपॉन, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी है, यानी क्या बाहर आ जाएगा वन अपॉन बी क्यूब, यानी कि वन अपॉन बी क्यूब क्या है हमारा कांस्टेंट, और ये ऊपर क्या है हमारा टी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब क्या करना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पुट करो इसमें, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना, ये क्या बन गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए की जगह पे क्या दे रखा है हमारा टी और बी की जगह पे क्या है हमारा ए, यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at, और ये क्या हमारा 1/b क्यू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर डी टी, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारा सेपरेट करेंगे तो 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ए क्या हमारा कांस्टेंट, यानी कि ए स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 डी टी माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा 2a क्या हमारा कांस्टेंट, यानी कि 2a इंटीग्रेशन ऑफ टी से क्या रह जाएगा हमारा 1/t dt। अब क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हमारा dt का क्या होगा हमारा t, इसकी क्या है t की पावर -1 यानी कि x की पावर n, ये क्या है हमारा 1/x, 1/x क्या होता है हमारा log x, क्या होता है हमारा log x, ये क्या है हमारा 1/t log t, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा हमारा t की पावर -2, t की पावर -2 का क्या हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, यानी क्या बन जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी, क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन टी, कैसे बन जाएगा देखो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्या होता है माइनस, यानी टी की पावर -1 -1, यानी माइनस यहाँ आ गया और ये क्या रहेगा हमारा, ये नीचे आके क्या बन गया टी। ठीक है, आगे देखो माइनस ये क्या हो गया हमारा 2a लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब क्या करना है हमें, टी दे रखा है, टी दे रखा है, टी दे रखा है, टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें a प्लस बी एक्स, क्या पुट करना है 1/b स्क्वायर a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस 2a लॉग ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है हमारा आंसर। देखो किस तरीके से आया है ये हमारा आंसर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, क्या फॉर्मेट बताई थी, अगर हमारा न्यूमरेटर में क्या दे रखा होगा पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा होगा ax प्लस बी की फॉर्म में, और उस पर क्या होगी पावर रैशनल नंबर, यानी क्या होगी रैशनल नंबर, तो इसमें क्या दे रखा है हमारा ऊपर क्या दे रखा है हमारा पॉलिनोमियल, नीचे क्या दे रखा है a प्लस बी एक्स की पावर 2 क्या है हमारा रैशनल नंबर, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें क्या करना होता है फिर जो न्यूमरेटर में यानी जो डिनोमिनेटर में दे रखा होता है उसे क्या ऐड कर लेते हैं हम t, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है हमारा a प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या ऐड कर लिया t, ऊपर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पहले वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद क्या किया हमने a प्लस बी एक्स को अब t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा b dx इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया हमारा dt अपॉन b, यानी कि dx की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे dt अपॉन b, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ये, और ये क्या हमारा a प्लस बी एक्स क्या लेट किया था t, उसकी जगह पर t पुट करेंगे तो क्या बन गया हमारा ये, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा t माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया है बाहर क्या हमारा कांस्टेंट, और फिर क्या किया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या दे रखा था हमारा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर, इसे सेपरेट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारा इसकी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि dt रह जाएगा यहाँ t की पावर -2 रह जाएगा, और ये क्या रह जाएगा 1/t, इसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन
आता है। क्या होता है हमारा इसका इंटीग्रेशन टी होता है, इसका क्या होता है माइनस 1/t। इसका डायरेक्ट याद करना चाहिए तो मैं छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे हमें दे रखा है टी की पावर -2, टी की पावर -2 अपॉन, यानी कि इसका इक्वल क्या होता है 1/t²। 1/t² क्या होता है इंटीग्रेशन -1/t, क्या होता है -1/t। और फिर क्या दे रखा है हमारा 1/t, 1/t का क्या होता है log t, क्या होता है log t, और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, अब देखो इस तरीके क्वेश्चन पे आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट क्या, इसी के क्वेश्चन मान लो, लेकिन उसमें थोड़ा टफ पड़ जाते हैं, वो बच्चों को देखते ही ऐसा लगता है अब ये इसमें क्या करना है। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और आ गया तो हिलेगा नहीं किसी से, ये भी ध्यान रख लेना किस तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻1/2 प्लस x⁻1/3 dx। क्या दे रखा है हमारा x 1/x⁻1/2 प्लस x⁻1/3। अब इसमें क्या आ गया, पहले हमने क्या पढ़ाया था, पहले हमने जो पढ़ाया था उसमें ऊपर क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए a प्लस बी एक्स की फॉर्म में या ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कोई, यानी कि लीनियर होना चाहिए कोई पॉलिनोमियल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए रैशनल नंबर, क्या होनी चाहिए रैशनल नंबर। इसमें क्या दे रखा है उससे बिल्कुल अलग दे रखा है, क्या दे रखा है उससे बिल्कुल अलग दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है x⁻1/2 प्लस x⁻1/3। तो इसे क्या करना होगा, इसमें देखना होगा क्या किसी को लेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या बनाएंगे हमें इसमें देखना होगा, लेट करेंगे लेकिन हमें कुछ सोचना होगा इसके बारे में। क्या सोचना होगा कि अगर हम इसमें x की जगह पे अगर t की पावर किसी को मानेंगे, यानी कि हमें होल नंबर बनाना है, इसमें अगर होल नंबर बनाएंगे तो सावधानी थोड़ी अच्छा करने में लगेगा। ये तो होल नंबर कैसे बना सकते हैं, ये क्या दे रखा है हमारा 1/2 और क्या दे रखा है हमारा 1/3, यानी कि ये नीचे क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 2 और 3, और 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा हमारा 2 1 जा 2 3 और 1 3, यानी कि 1 क्या हो जाएगा हमारा 6, क्या आएगा एलसीएम 6, यानी कि 6 क्या है जो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लेट कर सकते हैं हम लेट करेंगे इसमें, क्या लेट करेंगे x इक्वल टू लेट x इक्वल टू टी की पावर 6, क्या लेट करेंगे टी की पावर 6, यानी कि ऐसी पावर हम लेट करते हैं जिससे कि दोनों में कॉमन हो, क्या हो दोनों को डिवाइड कर सके, यानी कि क्या है हमारा दोनों से डिवाइड हो जाए। ये क्या दे रखा है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या दे रखा है 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें x की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम क्या लेट करेंगे t की पावर 6, क्या करेंगे t की पावर 6, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt। dx की जगह पे क्या पुट करना है ये, और इसकी जगह पे क्या पुट करना है ये, करो आगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t की पावर 6 की पावर 1/2 प्लस t की पावर 6 की पावर 1/3, और dt की dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें 6 t की पावर 5 dt। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, अभी देखो, अभी देखने के बाद तुम्हें मालूम पड़ने लगेगा कितना अच्छा बन गया। देखो आगे देखो 6 क्या है हमारा कांस्टेंट बाहर ले लो इसे, यानी कि 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 अपॉन, ये क्या बन जाएगा हमारा 6/2 क्या होता है हमारा 3, यानी कि टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 2 dt। क्या दिखाई दे रहा है हमें, अब तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब क्या करने के नीचे कॉमन ले लेंगे, नीचे क्या कॉमन आ जाएगा t², यानी क्या बन जाएगा हमारा 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 अपॉन t², और यहाँ क्या रहेगा हमारा t प्लस 1 dt, और 2 इससे पावर कम हो जाएंगे तो कितनी रह जाएंगी यहाँ 3, क्या रह जाएंगी 3, तो क्या रह गया हमारा 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3 अपॉन t प्लस 1 dt। अब कहोगे आप अभी तो कुछ नहीं बन रहा,
बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नीचे क्या दे रखा हमारा टी प्लस वन। टी प्लस वन कैसे आ सकता है, टी प्लस वन कैसे आ सकता है, हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या होता है हमारा। इसमें क्या बनाएंगे हम, ए प्लस बी कैसे बन सकता है, टी प्लस वन कैसे बन सकता है, इसमें क्या करेंगे हम, वन ऐड करेंगे और वन सबट्रैक्ट करेंगे। देखो 6 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हमारा टी क्यूब प्लस वन माइनस वन, यानी कि वन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, वन क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, और नीचे क्या दे रखा है हमारा टी प्लस वन डी टी। ऊपर क्या बनाएंगे, यानी कि 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, और इधर क्या है हमारा सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा क्या करना है हमें इसमें। देखो अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, टी क्यू प्लस वन, टी क्यू प्लस वन क्या होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और इसमें क्या देगा हमारा टी क्यू प्लस वन का क्यूब करेंगे कुछ अंतर पड़ेगा वन ही आएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि टी क्यू प्लस वन का क्यूब, क्या खोलेंगे खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ये 6 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा हमारा टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी अपॉन नीचे क्या है हमारा टी प्लस वन डी टी। अब इससे क्या दिखाई दे रहा है कैंसल, और ये क्या हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। ये क्या हमारा डायरेक्ट क्या होता है हमारा लॉग टी प्लस वन। अब क्या करेंगे इसे 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब क्या दिखाई दे रहा है, अब तो बिल्कुल सिंपल बन गया ये, यानी किसकी फॉर्म में आ गया हमारा एक्स की पावर एन की फॉर्म में, किस में आ गया हमारा एक्स की पावर एन की फॉर्म में। ये क्या दे रखा है हमारा टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा टी क्यू अपॉन थ्री, इसका क्या हो जाएगा हमारा टी, इसका क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन टू, और इसका क्या हो जाएगा हमारा लॉग टी प्लस वन। करो इसे, यानी कि 6 इंटू इसका क्या बन जाएगा हमारा टी क्यूब अपॉन थ्री, और इसका क्या बन जाएगा हमारा टी, यानी कांस्टेंट का क्या होता है टी, और माइनस टी का क्या हो जाएगा हमारा माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू, और ये क्या है माइनस, ये क्या बन जाएगा हमारा वन अपॉन टी क्या होता है लॉग टी, यानी कि लॉग टी प्लस वन प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर, आंसर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी टी की वैल्यू तो पुट नहीं की है हमने। टी क्या लेट किया था हमने, टी इक्वल टू क्या है हमारा, अगर टी इक्वल टू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी इक्वल टू एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स, क्या बन जाएगा हमारा एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स, यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स माइनस एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स की पावर टू अपॉन टू माइनस लॉग एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स प्लस वन प्लस सी। अब क्या करेंगे, थ्री से क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन टू, यानी कि 6 इंटू एक्स की पावर वन अपॉन टू, या क्या लिख सकते हैं इसे रूट ऑफ एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स माइनस, इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स की पावर वन अपॉन थ्री अपॉन टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स प्लस वन प्लस सी। ये क्या हमारा आंसर, ये क्या हमारा आंसर, क्या आंसर आ गया हमारा, ठीक है। देखो अब ये किस तरीके से आंसर आया, इसमें क्या दे रखा था हमें इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस एक्स की पावर वन अपॉन थ्री,
यानी कि x की पावर क्या दे रखी है हमारी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमें किस में चेंज करना है, हमें होल नंबर में। किस में चेंज करना है हमें, होल नंबर में, यानी कि इंटीजर में। किस में चेंज करना है हमें, इंटीजर में। किस में चेंज करना है, इंटीजर में। इंटीजर में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या पुट करना होगा हमें, यानी कि ऐसी कोई संख्या लेनी होगी जिससे ये दोनों से डिवाइड हो जाए। यानी कि क्या है इसमें डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 2 और 3। हम देखते हैं क्या देखते हैं इसका डिनोमिनेटर, यानी क्या दे रखा है 1/2 1/3, यानी डिनोमिनेटर क्या है इसका 2 और 3। 2 और 3 कौन सी संख्या है ऐसी जो डिवाइड हो सकती है, 6। यानी 2 और 3 से क्या डिवाइड हो सकता है, 6। यानी क्या होता है वो एलसीएम होता है उसका। यानी x इक्वल टू क्या लेट करेंगे हम, t की पावर 6। क्या पुट करेंगे हम, x इक्वल टू t की पावर 6। तो क्या करना है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 टी की पावर 5 dt। फिर क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे ऐसे पुट करेंगे, यानी dx की जगह पे ये पुट करेंगे और x की जगह पे क्या लेट किया था मैंने, t की पावर 6, ये पुट कर दिया। तो क्या बन गया हमारा t की पावर 5 अपॉन टी क्यू प्लस टी स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या रह गया हमारा टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1। नीचे क्या दिखाई दे रहा है हमें, टी प्लस 1। तो हमें टी प्लस 1 कैसे भी इसे हटाना है, यानी कि ऊपर हट भी सकता है या नहीं भी हट सकता है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि हट सकता है। किस तरीके से हट सकता है, अगर इसमें हम 1 को ऐड कर दें और 1 को सबट्रैक्ट कर दें। क्योंकि हमें एक फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा हमारा, सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1। 1 अपॉन टी प्लस 1 ये है, और ये क्या रहेगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, एक्स की पावर एन से। इसे कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, यानी कि लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारा, टी क्यू अपॉन 3 टी बन जाएगा और टी स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या बन गया, लॉग टी प्लस 1। और टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें, टी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, एक्स की पावर 1/6। एक्स की पावर 1/6 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर क्या है पावर 3, यानी क्या बन जाएगा 1/2, यानी कि रूट बन जाएगा रूट ऑफ एक्स। और ये क्या है 1/6, और ये क्या है हमारा 1/6 की पावर 2। तो 1/6 की पावर 2 क्या बन जाएगा हमारा 1/3। और ये क्या हमारा लॉग एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। देखो आगे क्वेश्चन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन और एक और देख लो तो इस पर भी क्लियरिटी आ जाएगी आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इसमें, अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं आता है तो। देखो शायद ये छूट भी जाए फिर आपसे, आगे देखो। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 dx। क्या दे रखा है हमारा, एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4। देखो इसमें क्या दे रखा है हमारा, ऊपर भी देखते हैं नीचे भी देखते हैं। अगर हमें दिखाई देता है एक्स की पावर रेशनल नंबर है कुछ भी, तो उसमें रेशनल में जो भी डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल सा सोचेंगे बस, उसमें कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं होगा हमारा, आगे पीछे कुछ भी हमें सोचना नहीं होगा, केवल ये ही देखना होगा। इसमें सीधे क्वेश्चन को देखते ही हम देखेंगे इसमें कुछ रेशनल तो नहीं दे रखा है। रेशनल दे रखा है तो क्या करेंगे हम, उसमें पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर क्या दे रखा है हमारा, डिनोमिनेटर में दे रखा है हमारा 1/2। क्या दे रखा है हमारा 1/2 और 3/4। क्या दे रखा है 1/2 और 3/4। तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे हम, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 4। क्या आ जाएगा 4, यानी कि 2 और 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 और 4 से डिवाइड हो सके, कौन सी है 4। यानी कि क्या लेट करेंगे हम, एक्स लेट x इक्वल टू टी की पावर 4। क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू टी की पावर 4। अब क्या करना है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू 4 टी क्यूब।
क्या आ जाएगा हमारा टी क्यूब डी टी। और क्या है, हमें टी की वैल्यू भी निकालनी है। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एक्स की पावर 1/4। आगे देखो, अब क्या करना है, इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें, इसे, और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, टी की पावर 4 करो। अब क्या है, केवल सिंपल सा रह जाता है, केवल यही सोचना होता है शुरू में कि हमें किसकी जगह पे क्या पुट करना है, केवल यही सोचने वाली बात है। और इसमें कुछ भी सोचना नहीं है आपको। क्या नहीं सोचना, बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, केवल यही सोचना है कि अगर हमारा रैशनल नंबर दे रखा है तो उसमें डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या x इक्वल टू कौन सी संख्या माने हम जिससे हमारा इंटीजर बन जाए, यानी कि इंटीजर पावर आ जाए, ठीक है, आने लगे। देखो जैसे हमारा अब क्या बन जाएगा, हमारा x की पावर 1/2, और क्या लेट किया हमने, x इक्वल टू क्या दे लेट किया हमने, t की पावर 4, यानी कि 4 की पावर क्या दे रखी है 1/2 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे क्या करना है t की पावर 4, और क्या इसकी पावर क्या दे रखी है 3/4, और डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें, डी एक्स की जगह पे क्या करना है 4t क्यूब dt। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इसे इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारा टी क्यूब इनटू क्या है हमारा 4t क्यूब dt। अब क्या बन रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4 क्या हमारा कांस्टेंट, यानी 4t की पावर 5 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब dt। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब क्या करना होगा, देखो यहां तक समझ में आ गया तुम्हें क्या करना था हमें, इसमें पहले क्या करना था हमें, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है टी की पावर 5, सबसे पहले क्या दिखाई दिया था हमने, यानी कि अगर एक्स की पावर रैशनल नंबर होती है और इसमें भी रैशनल नंबर है तो क्या देखते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर आगे क्या किया था हमने, डिनोमिनेटर दे रखा था तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कौन किससे डिवाइड हो सकता है, यानी क्या ले सकते हैं हम सबसे बड़ी पावर 4, यानी कि 4 क्या है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। फिर क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे तो क्या गया हमारा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 1 प्लस टी क्यूब, ये किसकी फॉर्म में आ गया, यानी कि इंटीजर। अब क्या लेट कर सकते हैं, अगर इसे लेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और क्यू इससे छोटा और बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है, देखो अब क्या करना होगा, थोड़ा और करना होगा इसमें, यानी कि 1 प्लस टी क्यूब को अगर u पुट कर लेंगे या u या कुछ भी लेट कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस टी क्यूब इक्वल टू u लेट कर लिया हमने, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा हमारा 3t स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू, यानी कि इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें u, और इसकी जगह पे क्या पुट करना है हमें टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू क्या करना है डी यू अपॉन 3, पुट करो इसमें क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस टी क्यूब की जगह क्या करना है u, यानी कि क्या रहेगा हमारा, और टी क्यूब इक्वल टू क्या होता है हमारा u प्लस u माइनस 1, यानी कि ये इधर जाएगा u माइनस 1। ठीक है, अब देखो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी की जगह पे टी की क्या है, टी की पावर 5, इसे किस में तोड़ सकते हैं टी क्यूब और टी स्क्वायर, यानी कि टी क्यूब और टी स्क्वायर, यानी टी क्यूब क्या दे रखा है हमारा u माइनस 1, और टी स्क्वायर डी टी क्या है हमारा डी यू अपॉन, किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसे टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर डी टी, और टी क्यूब की जगह वैल्यू रखो, टी क्यूब की जगह पे क्या हमारा u माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लेट किया हमने u, और इसका क्या है हमारा u टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू क्या हमारा इंटू डी यू अपॉन क्या हमारा 3, कांस्टेंट हमारा कहाँ आ जाएगा बाहर, यानी कि 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस 1 अपॉन u डी यू। बिल्कुल सिंपल बन गया हमारा, क्या सिंपल बन गया, बिल्कुल सिंपल। देखो अब क्या करना होगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा u अपॉन u
डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू। हम इसे जब तक करते जाते हैं जब तक हमारी सिंपल फॉर्म ना बन जाए। यहाँ क्या दे रखा था हमारा टी की पावर 5, यहाँ क्या दे रखा था 1 प्लस टी की पावर 3। यानी क्या हमें ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन? नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ा इसमें 1 प्लस टी क्यूब को लेट करना पड़ा एक और बार। क्या लेट करना पड़ा? यू करके हमने क्या कर लिया, ये आ गया हमारा यू से यू कैंसिल, क्या आ गया हमारा 4/3 और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यू डी यू। अब ये क्या होता है डायरेक्ट हमारा u, और ये क्या होगा हमारा 1 अपॉन यू लॉग u, यानी कि 4/3 इंटू यू माइनस 1 अपॉन यू क्या होगा हमारा लॉग मॉड ऑफ u प्लस सी। अब u क्या लेट किया था हमने, यानी कि u की जगह पे क्या रखेंगे हम 1 प्लस टी क्यूब, क्या रखेंगे हम 1 प्लस टी क्यूब, यानी कि 4/3 1 प्लस टी क्यूब माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी क्यूब प्लस सी। और टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें, टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/4 यानी कि 4/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 की पावर 3 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 की पावर 3 प्लस सी। देखो इसे सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/4, और ये यहाँ का बन जाएगा 3/4। ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखो किस तरीके से करना था, देखने में ये अगर आपके एग्जाम में आ गया तो काफी सारे बच्चों से ये छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? इसमें पहले क्या दे रखा है हमारा 1/2, यानी कि किसकी फॉर्म में दे रखा है, रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है। रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, इसे ही देख के पहले तो बच्चे हॉपलेस हो जाएंगे कि इसमें करना क्या है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, एक और बार लेट करना है हमें, क्योंकि इसके बाद भी क्या ये कुछ बन नहीं रहा है, यानी कि इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसके बाद भी। फिर इसके बाद क्या करना था हमें, टी 1 प्लस टी क्यूब को क्या लेट किया था हमने u, एक और बार लेट करके तब आंसर आया है। तो देखो शुरू से देखो क्या किया था हमने, पहले सबसे पहले देखा है हमने, यानी कि हम अब इसे बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि अब अगर हमें कहीं भी रैशनल नंबर दिखाई दे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे उसमें डिनोमिनेटर। उसका डिनोमिनेटर क्या दे रखा होगा, अगर अलग अलग दे रखा होगा, क्या दे रखा है हमारा 2 और 4 दे रखा है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दोनों से डिवाइड हो सके। बड़ी संख्या देखेंगे इसमें से, यानी कि छोटी से छोटी संख्या कोई देखेंगे जो दोनों से डिवाइड हो सके, यानी कि 4 ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी। तो वही क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू क्या लेट करेंगे t की पावर 4। फिर क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू 4t की पावर 3 dt। फिर क्या आएगा हमारा, अगर इसकी जगह पे हमने लेट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा t की पावर 4 की पावर 1/2 प्लस अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 की पावर 3/4 प्लस इंटू 4 टी की पावर 3 dt। फिर आगे क्या किया हमने, इसे सॉल्व किया है तो क्या आ गया हमारा टी स्क्वायर 4t क्यूब, यानी कि इससे क्या हो गया कैंसिल, 2 रह गई पावर, इस पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या कितनी पावर है इसकी 3 रहेगी। तो क्या फाइनल क्या निकला ये 4 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब dt। तो क्या करना होगा इसमें, अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे हम, नीचे क्या दे रखा है हमारा 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब को हम अगर लेट करेंगे u तो क्या बन जाएगा हमारा 3t स्क्वायर dt इक्वल टू du, यानी कि t स्क्वायर dt इक्वल टू du अपॉन 3, यानी कि t स्क्वायर dt की जगह पे क्या रखना है हमें du अपॉन 3, और t क्यूब की जगह पे क्या रखना है हमें u माइनस 1, यानी t क्यूब की जगह पे क्या रखना है हमें u माइनस 1। तो हमने क्या निकाला है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर डी टी की जगह पे क्या रखना है हमें डी यू अपॉन 3, और टी क्यूब की जगह पे क्या रखना है हमें u माइनस 1, यानी कि u माइनस 1 अपॉन u और डी यू अपॉन 3।
और ये क्या हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, ये क्या बन गया हमारा 4/3, और ये क्या दे रखा है हमारा u माइनस 1/u, यानी कि u माइनस 1/u, अगर इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा u/u माइनस 1/u, यानी कि u/u, u से u कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा हमारा du माइनस 1/u du, यानी कि इसका क्या हो जाएगा हमारा u, और 1/x का क्या होता है log x, यानी कि 1/u का क्या हो जाएगा हमारा log u। इसकी जगह पे u की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 1 प्लस टी क्यूब, क्या पुट करनी है 1 प्लस टी क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब पुट करने के बाद हमें क्या दे रखा है टी, टी की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 1 प्लस टी की पावर, यानी कि टी की क्या वैल्यू दे रखी है इधर x की पावर 1/4, क्या दे रखी है x की पावर 1/4, इसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या गया हमारा ये आंसर। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन हमने पीछे जो कराए थे, एक इससे पहले कराया और एक ये कराया, यानी कि इस पे अब आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसे आप करके देखिए, सॉल्व करके देखना, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये दोनों खत्म। इस पे देखो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे आप ट्राई करके देखना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन √x माइनस 3√x, यानी कि 3 क्या दे रखा है हमारा इसमें, यानी ये कर डी, यानी कि 3 ये दे रखी है dx, ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन। ये किस तरीके से करना है, ये भी किस तरीके से हमारा, यानी कि ये इसका मतलब क्या होता है 3√x, इसे कैसे लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो इसमें क्या है, इसमें देखो पावर क्या क्या है इसमें, यानी कि x की पावर क्या है एक 1/2, यहाँ क्या हमारा x की पावर 1/2, यहाँ क्या हमारा x की पावर 1/3, यानी क्या दे रखा है हमारा डिनोमिनेटर में 2 और 3, क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में 2 और 3, 2 और 3 दे रखा है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 और 3 से दोनों से कट जाए, छोटी छोटी संख्या कौन सी है 6, क्या है हमारी 6। तो क्या लेट करेंगे इसमें हम, लेट x इक्वल टू टी की पावर 6, क्या लेट करेंगे हम टी की पावर 6, यानी कि इसे लेट करके आगे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अगर हमारा न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल दे रखा हो और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा हो हमारा a प्लस बी एक्स या ax प्लस बी, यानी क्या हो लीनियर, लीनियर की पावर क्या होनी चाहिए हमारी रेशनल नंबर, क्या होनी चाहिए रेशनल नंबर। तो क्या करते थे हम उसमें ax प्लस बी, यानी कि लीनियर जो दे रखा होता था उसको क्या करते थे हम लेट टी लेट करके उसे क्या करते थे सॉल्व, यानी कि सॉल्व हो जाता था। और उससे पहले क्या पढ़ाया था हमने, यानी कि अगर दोनों लीनियर में दे रखे हो, यानी कि हमारा न्यूमरेटर भी लीनियर हो और डिनोमिनेटर भी लीनियर हो, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए हमारा रूट में होना चाहिए, या फिर ऊपर ही दे रखा हो, यानी कि एक लीनियर में दे रखा हो दूसरा भी लीनियर में दे रखा हो, लेकिन क्या होना चाहिए एक पर रूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए अंडर रूट। तो क्या करना था हमें, जो अंडर रूट में दे रखा होता है उसको क्या कर लेते थे हम, यानी कि जो रूट के बाहर होता है, यानी a प्लस बी एक्स दे रखा था उसे इक्वल टू क्या लेट कर लेते थे लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। किस तरीके से करते थे उसे लीनियर वाले को, क्या पढ़ाया था हमने, जैसे हमने क्या पढ़ा था a प्लस बी एक्स अपॉन रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी दे रखा था, तो क्या पुट करते थे हम a प्लस बी एक्स इक्वल टू लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, या ऐसे दे रखा हो चाहे ए के साथ एक्स हो लेकिन दोनों है क्या लीनियर ही, ठीक है, इस तरीके से करते थे। या ये कैसे दे रखा हो ए एक्स प्लस बी इंटू रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में दे रखा हो चाहे इस फॉर्म में दे रखा हो, दोनों कैसे करते थे इसी तरीके से करते थे जब क्या होता था लीनियर। लेकिन अभी क्या पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, एन क्या था हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये क्या था हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या था हमारा पॉलिनोमियल, ये क्या था हमारा इसकी पावर रेशनल नंबर। तब क्या करते थे हम ए एक्स प्लस बी को क्या लेट करते थे टी, ये दोनों चीज आप पढ़ चुके हो। और क्या पढ़ा था, और एक और चीज क्या पढ़ी थी हमने, जब हमारी
एक्स की पावर रैशनल नंबर दे रखी होती है तब उसे कैसे करना होता है। ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे इसी तरीके और क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।